इनको 1 घंटा बैठने दीजिए, नैहरे तक के खबर बताइए। आप सारी गोपियां पूतना के पास आई, कहीं दीदी कौन है आप? हमें तो ऐसा लगता है कि आप इस ब्रज की हैं ही नहीं, या तो कोई स्वर्ग की अप्सरा है या ऋषि कन्या है। पूतना बताइए री देवी हूं, मैं एक ऋषि कन्या हूं, आकाश मार्ग से जा रही थी, यहां पर देखा बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। तो हे देवियों, हमारे पास एक विशेषता है कि मैं जिस बच्चे को अपना स्तनपान करा देती हूं वो बच्चा अमर हो जाता है। तो महतारी सदैव यही चाहती है कि हमारे भैया अमर हो जाए। भले भैया बड़ा भाई के बाद 1 गिलास पानी न दिए, लेकिन हर माता यही चाहती है हमारे भैया अमर हो जाए। ब्रज की गोपियों ने विचार किया कि जब देवी जी में इतनी बढ़िया विशेषता है तो क्यों ना लाला को भी इनका स्तनपान करा दिया जाए। कहा देवी हमारे यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है, आप उसे भी अपना स्तनपान कराइए, उसे भी अमर कर दीजिए। पूतना कहा देवी एक निवेदन करना चाहूंगी कि ये स्तनपान का कार्य गौ मध्य में नहीं होता है, उसके लिए एकांत की जरूरत पड़ती है। एकांत की जरूरत पड़ती है। अब सारी ब्रज की गोपियां, मैया यशोदा, समस्त दास दासियां अपने अपने कार्य में लिप्त हो गए। कार्य में लिप्त हो गए। फिर पूतना को मौका मिला, पूतना सीधा भगवान के पास जाती है। जैसे पूतना भगवान के पास पहुंची, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो मीडिया वाले कुल घूमते रहते हैं। एक श्रीमान जी भगवान के पास पहुंचे, कहा क्यों जी आपने पूतना को देख करके अपने नेत्र क्यों बंद किए? कहा पूतना को घबरा करके। संत लोग इसके बहुत सारे कारण बताते हैं। पहला कारण बताया कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया, भगवान ने विचार किया कि पूतना का शरीर मायावी है और हम मायापति हैं। अगर हमारी दृष्टि अगर पूतना के शरीर पे पड़ेगी तो पूतना का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा, लीला में अवरोध उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। दूसरा कारण बताया कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि भगवान ने विचार किया हमारा अवतार ब्रज में दूध दही और मक्खन के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ भोग जहर से लगाना पड़ रहा। तो हम तो 56 भोग वाले देवता हैं, जहर वाले देवता तो कोई और है। तो भोलेनाथ का ध्यान करने के लिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। तीसरा कारण बताया कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया, भगवान ने विचार किया इस संसार में जो भी कोई हमें जो भी कुछ प्रदान करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी कुछ हमें प्रदान करता है बदले में उसे हम कुछ ना कुछ देते जरूर हैं। पूतना भले ही हमें जहर दे करके मारने के लिए आई है, लेकिन आई है देने की भावना से। तो जो पूतना जहर देने के लिए आई है, ऐसी पूतना के जहर देने के बाद उसको कौन सा फायदा कराया जाए, कौन सा लाभ दिया जाए, ये निर्णय करने के लिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। फिर चौथा कारण भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया, भगवान विचार किए कि ये पूतना पूर्व जन्म की राजा बलि की पुत्री है, जिनका नाम रत्नमाला था। जिस समय बलि के दरबार में वामन भगवान वामन के रूप में पधारते हैं,
तब रत्नमाला जब भगवान को देखी, विचार किया कि इतना बढ़िया बालक है, अगर मिल जाता तो मैं इसे अपना स्तनपान कराती। लेकिन इसी रत्नमाला ने जब देखा कि आए थे बामन बन करके, लेकिन जब नापने की बारी आई तो विराट बन करके नापते हैं, तब विचार किया कि लड़का हुआ है, अब इतना शैतान, अरे अगर ये मिल जाए तो इसे दूध नहीं, मैं दूध के साथ जहर पिला दूंगी। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, और वेद पुराण संत सुर साखी। भगवान ये निर्णय करने के लिए कि वही रत्नमाला है कि कोई और है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। फिर पूतना भगवान को उठाई, स्तनपान कराना शुरू किया। जब तक तो पूतना के स्तनों में दूध था, भगवान दूध पिए। जब दूध समाप्त हो गया, तब भगवान पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया। जब पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया, तुरंत पूतना ने कहा, सा मुंच मुंचाल मृति प्रभासिनी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि, विवित्य नेत्रे चरणौ भुजौर्मुहुः, प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरुदहा। सा मुंच मुंच, अरे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहे मौसी जी, क्योंकि नियम है, ननिहाल में बिरादरी चाहे जो हो, रिश्ता दो ही होता है, एक नाना का, एक मामा का, एक नानी का, एक मामी के, मौसी के। भगवान कहे मौसी जी, हमारा तो डिम डिम घोष है कि जिसको एक बार पकड़ते हैं, जब तक उसका उद्धार नहीं कर देते तब तक छोड़वे नहीं करते हैं। फिर आपको हम नहीं पकड़े हैं, खुद आपने अपने आप को हमें समर्पित किया है। अगर आपका उद्धार किए बिना आपको छोड़ देते हैं तो हमारी भक्त वत्सलता को धिक्कार है, हमारी भगवत्ता को धिक्कार है। तब पूतना विचार किया, अगर यहाँ हमारे प्राण छूटते हैं तो यहाँ भगदड़ मच जाएगी। विचार किया, ना कुछ कह सके तो भगवान को मथुरा तक तो पहुंचा ही दे। ले करके भगवान को उड़ना शुरू किया। भगवान कहे मौसी, अब मथुरा जाने का समय नहीं आया। एक वृक्ष की ठोकर लगती है, पूतना का प्राणांत हो गया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान के जय हो। फिर इधर नंद बाबा अपना वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जाते हैं। यहाँ पर वसुदेव जी से भेंट होती है। वसुदेव जी ने बताया, कहा, हे नंद बाबा, जितनी जल्दी हो सके आप अपना कार्य संपादित करके वापस चले जाइए, क्योंकि ब्रज में संतुक पातास्य गोकुले कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस राक्षसियों के द्वारा तरह तरह के उपद्रव हो रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके काम निपटा करके अपने घर चली जाइए। इधर जब नंद बाबा वापस आए, क्या देख रहे हैं, 2.5 योजन में पूतना का शरीर पड़ा है। शरीर को काट काट करके चिता लगाई गई। जब पूतना के शरीर की चिता लगाई गई, पूतना के शरीर से अगरबत्ती की सुगंध आने लगी। लोगों ने निवेदन किया, महाराज पूतना थी तो राक्षसी, आखिर इसके शरीर से अगरबत्ती की सुगंध कैसे आई? संतों ने बताया कि जिसके शरीर का संबंध अगर परमात्मा के शरीर से हो जाता है तो उसके शरीर से केवल सुगंध ही सुगंध आएगी, दुर्गंध आ ही नहीं सकती। फिर पूतना का उद्धार हुआ। मरने के बाद जो स्थान भगवान ने मैया देवकी और मैया यशोदा को दिया है, आज वही स्थान भगवान ने पूतना को दिया कि जहर लपेटी पूतना अरे गैया स्तन पैधाय ताको मातु गति दीन्ही
ये तो यादवपति अधुराय, यादवपति अधुराय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। फिर एक दिन भगवान के 27 की शांति थी। मैया यशोदा भगवान को स्नान इत्यादि कराया, श्रृंगार कराया, पालने में डाल दिया, भगवान सोने लगे। जब भगवान सोने लगे, मैया यशोदा ने विचार किया अभी गोपियां आएंगी, जब कुछ गीत इत्यादि होंगे, भजन इत्यादि होगा, तो लाला के सोने में अवरोध उत्पन्न होगा। इसलिए पालना ले जा करके एक बैलगाड़ी के नीचे डाल दिया। जब बैलगाड़ी के नीचे डाल दिया पालना, तो उसी बैलगाड़ी में एक सक्टासुर नाम का दैत्य आता है, बैलगाड़ी में प्रवेश किया। जब बैलगाड़ी में प्रवेश किया, धीरे धीरे पालने को दबाना शुरू किया। भगवान की आंख खुलती है। जब भगवान की आंख खुली, भगवान रोना शुरू किए। तो अक्सर देखा गया है बच्चे, छोटे बच्चे जब रोते हैं तो हाथ पैर बहा बहा करके, भगवानों हाथ पैर बहाए बहाए के रोने लगे। एक चरण का स्पर्श करते हैं, बैलगाड़ी जाकर के उधर गिरती है, सक्टासुर का प्राणांत हो जाता है। बोलिए सकट मर्दन भगवान की। फिर एक तृणावर्त नाम का राक्षस आता है बवंडर के रूप में। बवंडर के रूप में आया, भगवान मैया यशोदा की गोदी में विराजमान है। भगवान ने विचार किया अगर तृणावर्त हमारे पास आएगा तो मैया यशोदा को तकलीफ होगी, इसलिए भगवान अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू किया। इतना भार भगवान बढ़ाए हैं कि मैया यशोदा भगवान के भार को सहन न कर पाई। भगवान को वही चौखट पे बिठा करके स्वयं भीतर चली जाती है। इधर तृणावर्त आया, भगवान को लेकर के उड़ना शुरू किया। लेकर के उड़ना शुरू किया। पहले तृणावर्त भगवान को पूरी ब्रजमंडल में घुमाया। भगवान ने कहा वाह, आज हमारे मामा ने कितना बढ़िया उड़न खटोला भेजा। अरे अच्छा है, ये ब्रज का दर्शन आज नहीं, जब हम माखन चोरी करेंगे तब बड़ा काम देगा। फिर हमें भागने के लिए गली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तृणावर्त पहले भगवान को पूरे ब्रज में घुमाया। जब मथुरा लेकर के जाने लगा, भगवान कहे मामा अब मथुरा जाने का समय नहीं आया। क्या किया, भगवान तृणावर्त के कंठ को पकड़े हैं और अपने शरीर का भार बढ़ाना शुरू किया। इतना भार बढ़ाए, इतना भार बढ़ाए, तृणावर्त का कंठ अवरुद्ध होता है, जिससे तृणावर्त का प्राणांत हो गया। बोलिए तृणावर्त मर्दन भगवान की। फिर एक दिन मैया यशोदा भगवान को लेकर के अपनी गोदी में बैठी थी, स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद भगवान के केस में अपना हाथ फेर रही थी। अचानक भगवान को जम्हाई आती है। जब जम्हाई आई, मैया यशोदा ने क्या देखा कि भगवान के मुख में टेलीविजन चल रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को भगवान के मुख में होने लगा। मैया यशोदा ने विचार किया अरे ऐसा लग रहा है कि ये हमारा लल्ला नहीं है, बल्कि ये तो कोई बहुत बड़ा देवता है। जब मैया भगवान को भगवत्ता की श्रेणी में लेकर के जाने लगी, भगवान अपना मुंह बंद कर लिया। धीरे धीरे भगवान कुछ और बड़े हो गए। जब कुछ और बड़े हुए, इधर वसुदेव जी को चिंता हुई कि बच्चे बड़े हो गए होंगे, लेकिन अब इनका नामकरण नहीं हुआ। तो नाम करने शुभ अवसर जानी, नाम करने शुभ अवसर जानी, नाम करने शुभ अवसर जानी, नाम करने शुभ अवसर जानी।
वसुदेव जी महाराज नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, क्योंकि नियम है कि नामकरण संत या ब्राह्मण के द्वारा होना चाहिए। कि गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यदुवंशियों के पुरोहित है श्री गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, बाबा आप ब्रज में जाकर के बच्चों का नामकरण कर दीजिए। जैसे अपने यहाँ संस्कार है, 16 प्रकार के संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, जातकर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार। इसी प्रकार एक संस्कार है नामकरण का। नामकरण किसी संत या ब्राह्मण के द्वारा होना चाहिए, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। अब वो जमाना नहीं है, उस समय नहीं है जब नामकरण संत या ब्राह्मण करते हैं। आज नामकरण करती है लड़का के मौसी, लड़का के मामी, बुआ। ऐसा ऐसा नाम रखती है कि टीवी का यक्को नाम ना बचाए है, सीरियल के यक्को नाम ना बचाए। एक श्रीमान जी का नाम था बेसहूर, नाम ही है, घर वाले रखा दिए बेसहूर। जब तक अकेले थे कौनो समस्या नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन वह आया जब सर पे मौर बंधा। सर पे मौर बंधा, बारात गए, दुल्हन आ गए। जब दुल्हन आई तो अक्सर देखा जाता है समाज में किसी के यहाँ अगर दुल्हन आती है तो माताएं जाती है दुल्हन देखे। अब मुफ्त में कोई दुल्हन नहीं देखता है, जे करे जवन हुआ 10 20 50 दई के आवत है। लेकिन बड़ी विडंबना है, चौखटा न डकी है, कौनो न कौनो कमी जरूर बताए नहीं। दुल्हनिया बढ़िया है, लेकिन मथवा थोड़ के काम चाकल बा, तो का फरवा लगावे बा। दुल्हनिया तो बढ़िया है, लेकिन या कई अखिया छुअर के छुअर। क्योंकि मोह न नारी नारी कर रूपा। एक स्त्री दूसरे स्त्री की प्रशंसा ना तो सुन सकती है और ना कह सकती है। अब जो भी माताएं आ रही हैं सब कह रही हैं बेसहूर बहू बहुत सुंदर, बेसहूर बहू बहुत सुंदर, बेसहूर बहू बहुत सुंदर। अब जो नई बहुएं होती हैं वो 4 महीना 6 महीना थोड़ा कम बोलती हैं। धीरे धीरे जो समय बीता, जो बालिका भय, एक दिन अपने मालिक से कहा, श्रीमान जी एक बात बताओ, का आपके माई दादा का और कोनो नाम नहीं मिला था? यही नाम मिला था बेसहूर, एक और नाम। कहा का करे, जौन मातारी बाप रखा दिए वही नाम है। कहीं ऐसा नहीं चलेगा, वो जमाना चला गा माई दादा वाला। अब हमारा समय है, अब हमारे अनुकूल नाम रखना पड़ेगा। कहा क्या करे? कहा एक काम करो, जाओ आज नाम दूसरा ढूंढ के आओगे तब भोजन मिलेगा। तो बंदहु नारी पद कमल, अरे सदा जोर कर दो, इनके रूठे पै सदा एकादशी व्रत होए, एकादशी व्रत होए। निकल पड़े, एक जगह पर पहुंचे। एक श्रीमान जी पसाड़ी धान झाल रहे थे, कहीं कहीं तिन्नी भी कहा जाता है। पहुंचे, कहा भैया ये क्या कर रहे हो? कहे कहा बतावे बड़ी गरीबत है, यही धान झाड़ रहे हैं, इसी से चावल बनाते हैं और उसी चावल से परिवार का पालन करते हैं। बेसहूर कहे भैया बड़ी अच्छी बात है, घर के मालिक की जिम्मेदारी होती है कि परिवार का पेट भरे, लेकिन अपना नाम बताइए। कहे हमारा नाम है धनी राम।
नाम है धनी राम, झाड़ रहे पसाड़ी था। तो कहा ये इनके नाम से कौनो मतलब नहीं। आगे चले, एक श्रीमान जी बड़ी तेजी से भागे जा रहे थे, बेसहूर पहुंचे। कहा भैया धीरे चलो, नहीं चोट लगेगी गिर जाओ, ठोकर लगेगी गिर जाओगे। अब श्रीमान जी ने कहा भैया आपको ठोकर लगने की पड़ी है, यहाँ जान का संकट पड़ा है। बेसहूर कहे भैया जरूरत समझो तो हम आपकी मदद करें। उसने कहा श्रीमान जी हम आप मिलके होंगे 2, वह है 4। बेसहूर कहे ठीक है भाग जाओ, भाग जाओ, अपना प्राण बचाओ, लेकिन जाते जाते अपना नाम बताते जाइए। कहा हमारा नाम है रणसूर। रणसूर, कहा इसके भी नाम का कोई मतलब नहीं। फिर आगे चले, ये श्रीमान जी को 4 लोग कांधे में लेके जा रहे थे और सब यही कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है, सब कही है गति है। बेसहूर पहुंचे, कहे भैया एक बात बताओ, सब तो बोल रहे हैं, ये ऊपरा वाले कहे नहीं बोल रहे हैं। सब कहे भैया आप ये ना बोली है। कहा क्या हुआ? कहा इनके बोलता उड़ गया। कहा ठीक है, इस संसार में जो जितने दिन के लिए आया है उसका साथ उतने दिन तक साथ में रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन कौन थे ये? बताए अमरनाथ। वहीं से लौट पड़े। जो घर पहुंचे देवी जी पूछी, कहा श्रीमान जी नाम ढूंढ के आए? बेसहूर कहे देवी जी दुनिया में नाम के कौनो मतलब नहीं है। कहा क्या हुआ? तो बताया कि धनी को धुनत पसाड़ी देखा, अरे भागी जात रणसूर, अमर रहे सो चली बसे, सबसे अच्छे हैं बेसहूर, सबसे अच्छे हैं बेसहूर। कि मुंशी चंदा लाल के, मुंशी चंदा लाल के, हर तार कोल यश रूप। घर वाले नाव रखाए दे चंदा लाल, और चंदा लाल जीती रोड ज्यादा करिया। मुंशी चंदा लाल के तार कोल यश रूप, और श्याम बरन है देखते जैसे खिलती धूप। नाव है श्याम बरन, और श्याम बरन जैसे अंजोरिया दगदगा रहे हैं। जैसे खिलती धूप सजे शर्ट पैंट में, और ज्ञान चंद हो गए फेल 6 साल 10th में। घर वाले नाव रखाए थे ज्ञान चंद, और ज्ञान चंद हाई स्कूल 6 बार फेल। तो कहा कभी दूल्हा राम ये तो रह गए कुंवारे। घर वाले नाव रखाए थे दूल्हा राम। 60वां संवत बीत रहा है, मोर बांधे के रोजी नाव है। तो कहा कभी दूल्हा राम ये तो रह गए कुंवारे, और बिना प्रीति के मरते ये तो प्रीतम चंद बेचारे। घर वाले नाव रखाए थे प्रीतम चंद, और प्रीतम चंद से प्रीत करने के लिए कुत्ता बिल्ली नहीं तैयार है, इंसान की बात जाने तो। लेकिन आज भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। जब गर्गाचार्य जी आते हैं, आज गर्गाचार्य जी महाराज एकदम गदगद है। विचार किया कि त्रेता में जो सौभाग्य गुरु वशिष्ठ को मिला था, आज वही सौभाग्य हमें प्राप्त होने जा रहा है। समाधि लग जाती है। इधर भैया यशोदा को पता चला बाबा आए हैं नामकरण करने के लिए। विचार किया बाबा की बड़ी प्रशंसा सुने हैं, तो क्यों ना परीक्षा ले ली जाए कि बाबा कितने पहुंचे हुए हैं। क्या किया? दोनों देवियों ने अपने अपने बच्चों का अदला बदली कर लिया। जैसे लेके पहुंची, बाबा देखते ही बोलना शुरू कर दिया कि अयम ही
रोहिणी पुत्रो और रामायण सुहृदो गुणई। और त्रेता में बाबा वशिष्ठ ने पहला नाम राम का रखा था कि जे सुख जे आनंद सिंधु सुख राशि उत्सी करते त्रैलोक सुपासी। तो सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। तो त्रेता में पहला नाम राम रखा था, आज द्वापरों में वह गलती बाबा किया। कहा यम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे भैया, अरे यशोदा, जो बालक आपने अपनी गोदी में ले रखा है ये आपका बालक नहीं है, ये तो रोहिणी नंदन है, ये रोहिणी नंदन है, इनका नाम राम पड़ेगा। तब बाबा को याद आया कि ये तो धोखा हो गया। बाबा वशिष्ठ का ध्यान करते करते वही नाम जो बाबा पहला रखे थे वही नाम रख रहे हैं। तो अपनी बात को संभालते हुए बाबा ने कहा बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल की अधिकता के कारण इनके नाम के आगे बल शब्द और जुड़ जाएगा, जिससे पूरा नाम बलराम पड़ेगा। बोले बलराम जी महाराज की। जब भगवान के नामकरण की बारी आई, बाबा की ज्योतिष फेल हो गई। विचार किया इनके कौन नाम रखे, ये कबो जनाना कबो मर्दाना, कबो वामन कबो विराट, कबो मनिहारी कबो चुड़ियारी, कितना रूप है कौनो पता नहीं, क्या नाम रखे। तो भगवान के कलर पे ही, भगवान के रंग पे ही भगवान का नाम रख दिया कि ये कृष्ण वर्ण के हैं, कृष्ण पक्ष में इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ेगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जब मैया यशोदा देखी कि बाबा सब सही सही बता दिए, तब मैया यशोदा बाबा से गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि हे बाबा, जैसे नामकरण किए वैसे एक काम और कीजिए। कहा क्या करना है? कहा बच्चे की कुछ गरा दशा विचार दीजिए, क्योंकि माताओं की आदत है अगर पता चल जाए कि पंडित जी कुछ देखबो सुनब करते हैं तो काल्हे से मेला लग जाए, काल्हे से मेला लग जाए। मैया यशोदा कही बाबा बच्चे का कुछ भविष्य बता दीजिए, गरा दशा विचार दीजिए। तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में किस दिन का लड़का कैसे होगा, किस महीने का लड़का कैसे होगा, सब पहले से निश्चित है। कि आदित्य को जन्म जननी, आदित्य माने रविवार, अरे आदित्य को जन्म जननी, सुत चंचल हो ये महाबलशाली, और सोम का हो शीलवान बड़ो, आरु मंगल रूप छटा छवि भारी, बोधे का हो तो बड़ो धनवान, अरे बृहस्पति का पितुआय सुकारी, और शुक्र का हो ये तो चोरी करे, शुक्र का हो ये तो चोरी करे, और शनिश्चर मातु पिता दुख भारी, शनिश्चर मातु पिता दुख भारी। तो ये तो दिन की गणना है। अब महीने में देख लीजिए कि चैत्र माह विचित्र होत, चैत्र माह विचित्र होत, बैसाख में प्यारो, और जेठ कई भिखारी दिन रात कई देत हैं, आषाढ़ में सुपुत्र होत, और सावन कई अभागा, और भादव कई गुण गंभीर विद्या पढ़ लेत हैं, क्वार कई कमैया होत, और कार्तिक कई भक्त होत, और वगहन कई आलसी पेट भर लेत हैं, पूस कई नेपाल होत,
और माघ कै पहलवान और फागुन कै मल राशि मस्त कई देत है। फागुन कै मल राशि मस्त कई देत है। गर्गाचार्य जी बताए देवी आपके बच्चे के ऊपर यद्यप कौनो ग्रह नहीं है, बल्कि जब जब कौनो ग्रह कौनो विपत्ति आएगी ब्रज के ऊपर, आपका यही बालक ब्रजवासियों की सुरक्षा करेगा। जैसे जैसे इनके गुणकर्म बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम भी बढ़ते जाएंगे। कौनो कमी नहीं है, सब बढ़िया है। कहा बाबा सब बढ़िया है, कहा एकदम, कहा कौनो तो गुण होगा, कहा ज्यादा नहीं। लड़कैया में कुछ चोरी करेंगे, चोरी करेंगे। फिर मैया यशोदा कही बाबा एक बात बताओ, का पतो सुख देखा। माने लड़का वे 6 महीना ना आए और पतुआ के लिए कस दिया है। चाहे पतुआ आए वे गिलास पानी न दिए। अरे आज तो सास बहू का मतलब दूसरा हो गया। सास का मतलब है जिसके आतंक से बहू घर में न लेने पावे सांस, उसी का नाम है सास। अब बहू का मतलब है सब दिन झंडा ऊपर न रहे, कबो न कबो झुके। जो पतोहिया का शासन आवत है तो फिर बूढ़ा सांस ना लिए पौती, बूढ़ा सांस ना लिए पौती। एक बहू ने तो यहाँ तक कहा कि यही बूढ़ा अरे रहना सुतारे, इन्हें कौनो सारे लगाई दिया। यही बूढ़ा रहना सुतारे, कौनो सारे लगाई दिया। यही बूढ़ा रहना सुतारे, इन्हें कौनो सारे लगाई दिया। यही बूढ़ा रहना सुतारे, कौनो सारे तारे लगाई जा हो, तारे लगाई जा, तारे लगाई जा हो, तारे लगाई जा। यही बूढ़ा रहना सुतारे, है कौनो तारे लगाई जा। यही बूढ़ा रहना सुतारे, है कौनो तारे लगाई जा। होते भी नौका बूढ़ा यकिया जब बोले, होते भी नौका बूढ़ा यकिया जब बोले। पवन के तरह बूढ़ा घर भर माडोले, पवन के तरह बूढ़ा घर घर माडोले। जब तो कुछ करे धरे लायक नहीं है तो नियम से ना उठी है। जो कुछ ना कह सकती 3 बजे से आँख खुल जाए। होते भी नौका बूढ़ा यकिया जब बोले, होते भी नौका बूढ़ा यकिया जब बोले। पवन की तरह बूढ़ा घर भर माडोले, पवन की तरह बूढ़ा घर भर माडोले। मांगे चाह बिन सारी, है कौनो तारे लगाई जा। मांगे चाह बिन सारी, है कौनो तारे लगाई जा। हरि बोल। लड़कन का बूढ़ा घुनुन घुनुन बोले, लड़कन का बूढ़ा घुनुन घुनुन बोले। लड़कन का बूढ़ा घुन घुन बोले, लड़कन का बूढ़ा घुन घुन बोले। पास पड़ोसी अक्कौ नहीं छोड़े, पास पड़ोसी अक्कौ नहीं छोड़े। झगड़ा कर रहे दिन दहाड़े, अरे झगड़ा कर रहे दिन दहाड़े। इन्हें कौनो तारे लगाई जा। झगड़ा कर रहे दिन दहाड़े, कौनो तारे लगाई जा।
कैसा करा भी सारे नहीं कहूँ नवनारी लगाए जा बूढ़ा कैसा करो व्यवस्था कराई जा बूढ़ा कैसा करो व्यवस्था कराई जा पानी पियाई का चाहे नल का कराई जा पानी पियाई का चाहे नल का कराई जा खटिया अरे खटिया धराई जा पिछवारी अरे खटिया धराई जा पिछवारी नहीं कहूँ अरे लगाई जा खटिया धराई जा पिछवारी नहीं कहूँ डारे लगाई जा अरे बूढ़ा नहीं ना सुतारे नहीं कहूँ डारे लगाई जा ये बूढ़ा नहीं ना सुतारे नहीं कहूँ डारे लगाई जा बोले भक्त और भगवान की मैया यशोदा कहा बाबा का पत हुआ सुख देखा का पत हुआ के सुख देखा बाबा कहे देवी आपके यहाँ पतुह कमी न रहे पतुह कमी न रहे कहा कितनी रहेंगी तब बाबा बताए कि 16,108 और पटरानी का ठटी है ठाटा 16,108 पतुआ हुए हैं। मैया यशोदा कही बाबा तो 16,108 के गुजारा का गाय चराए के हुए कौनो नौकरी पकड़े पड़ी बाबा बताए ये केवल गाय चरावेंगे ये आगे चल करके कंस को मारेंगे उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाएंगे स्वयं द्वारिकापुरी में जाकर के निवास करेंगे द्वारिकाधीश कहाएंगे। मैया यशोदा कही बाबा 16,108 पटरानियां होंगी यही करिए रंग पे अरे कुछ देखे सुने लायक होते तो यतनी टूट पड़ती बात समझ में आती है। ये जौने रंगवा है कि अगर अंधेरे में खड़ा हो जाए पता ही न चलेगा क्यों खड़ा हुआ। बाबा बताए देवी ये काले से गोरे होने के लिए मामूली प्रयत्न नहीं किए लेकिन काले से गोरे नहीं हुए दिया क्या कर किसी ने इनसे कहा कि अगर कोई काला व्यक्ति प्रतिदिन दूध से स्नान करना शुरू कर दे तो काला व्यक्ति गोरा हो सकता है। तो दूध से नहाए नहीं सीधा दूध के समुद्र में जाकर के बसे तब वो फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि अगर कोई काला व्यक्ति गोरे व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दे तो काला व्यक्ति गोरा हो सकता है। तो ये सीधा लक्ष्मी जी के साथ रहे लेकिन फिर फायदा नहीं हुआ तो ये क्या करे। मैया यशोदा कही तो बाबा का ऐसे नहीं करिए करिया। बाबा बताए यद्यपि कोनो उम्मीद नहीं है एक उम्मीद है कि जब कब इनके ऊपर राधा की दृष्टि पड़ेगी तो अब ये काले हैं फिर ये काले से थोड़ा अपना रंग बदलेंगे जिससे सांवले हो जाएंगे। इस बात की पुष्टि किया है मिथिला में मिथिलानियों ने कि मिथिला की गली गलियान यली मिथिला की गली गलियान यली माड़ाए माजूरी पर छैबेरिया एक नारी ने थोड़ी ठिठोली किया दुल्हन सिया है गोरिया गोरिया कल आई रहा बाबा के संगे तो सब अंग रहा करिया करिया गोर राई गया हरे राई गया जब छाया पड़ी नृप कई ढेरिया जब छाया पड़ी नृप कई ढेरिया। कहा जब राधा की दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी
तो ये अब काले हैं फिर सांवरे हो जाएंगे। गर्गाचार्य जी नामकरण किए, दान दक्षिणा लिए, अपने घर को गए। फिर धीरे धीरे भगवान कुछ और बड़े हुए कि कहने लागे मोहन मैया मैया, 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 कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। नंद बाबा को बाबा कहतु है, नंद बाबा को बाबा कहतु है, नंद बाबा को बाबा कहतु है, नंद बाबा को बाबा कहतु है। दाऊ को भैया भैया कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। ग्वाले बाले को ग्वाल कहत है, ग्वाल बाले को ग्वाले कहत है, ग्वाल बाल को ग्वाले कहत है, ग्वाल बाल को ग्वाले कहत है। ये गैया को गैया गैया कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, 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 कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान की नाना प्रकार की बाल लीलाएं होती हैं। भगवान एक दिन नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान देख रहे थे। अचानक भगवान ने क्या देखा कि नंद बाबा शालिग्राम भगवान को पहले दूध से स्नान कराया, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, फिर पंचामृत से। भगवान विचार किए कि जब ये वस्तुएं इतनी स्वादिष्ट होती हैं, दूध दही घी मत शक्कर, तो ठाकुर जी तो इसमें रोज स्नान कर रहे हैं, भगवान तो इनसे भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गए होंगे। क्या किया, जैसे नंद बाबा पूजा करके आंख बंद करके ध्यान लगाए, भगवान आए, ठाकुर जी को उठा के अपने मुख में रख लिया। कितने मीठे हैं, लाओ देख लिए, खा लिए। जो बाबा की आंख खुली देखे ठाकुर जी गायब, आवाज लगाए, कहा अरे यशोदा भगवान कहाँ गए? मैया यशोदा कही बाबा पूजा आप कर रहे हो, पूछ हमसे रहे हो भगवान कहाँ गए? देखो आपके पास होंगे। तब तक देखे तो भगवान के गाल में एक तरफ फोड़ा निकला हुआ है। जरा सा हाथ का इशारा किया, ठाकुर जी निकल के बाहर गिरते हैं। भगवान का नाम गपकुआ पड़ता है। फिर धीरे धीरे भगवान कुछ और बड़े हुए। भगवान ने विचार किया कि अब बने घर में खाने को मिले अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के घर में खाने को मिले तो दाना ज्यादा सूट करता है। आन के दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं। फिर भगवान विचार किए कौनो ब्राह्मण तो है नहीं कि रोज न्योता रहे। तब भगवान विचार किए कि गांव देश वाले, टोला पड़ोस वाले कितना दिन खवाएंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन, और व्यवस्था हमें रोज की लगानी है। तब भगवान माखन चोरी करना शुरू किया।
एक मंडल बनाए जिसका नाम था बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल, जिसके अध्यक्ष स्वयं भगवान थे। भगवान माखन चोरी करना शुरू किया। इनके माखन चोरी में भी कला है। जब भगवान किसी गोपी के यहाँ चोरी करते हैं तो वह गोपी भगवान का वरहन लेके आती है, और जिनके यहाँ भगवान नहीं जाते हैं वह गोपियां भगवान को चैलेंज करती हैं, कन्हैया बड़ा मनसेधु हुआ, हमारे यहाँ आया दिखावा। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। धीरे धीरे जब भगवान माखन चोरी करना शुरू किया, भगवान के माखन चोरी से सारी गोपियां परेशान हो गई। सबने मीटिंग किया, कहा क्या किसी गोपी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कन्हैया को पकड़ लिए। एक ने कहा, देवी आप मुझे नहीं जानती, मैं विलायत से आई हूं, मैं कन्हैया को जरूर पकड़ लूंगी। कहा ठीक है। क्या किया, छीके को ले जाकर के एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और एक घंटी बांध दिया। मेन चौखट पे आकर के बैठ गई। इधर श्रीमान जी जब आए, जो भगवान आए ग्वाल वालों के साथ, तो देखा तो मेन चौखट में गोपी बैठी है। विचार किया कैसे भीतर जाए, जो मालिक सामने बैठा है तो भीतर कैसे जाए। भगवान क्या किए, सीधा पहुंचे गौशाला में। जितने गैया बछड़े थे सबको खोल के पड़ोसी के खेत में हाँक दिया, और बड़ी ईमानदारी से आकर के बताने लगे, अरे गोपी अगर भला चाहती हो अपना तो जा करके आपन गैया बछड़े बांध लो, नहीं तो संझा के पड़ोसी के यहाँ से लाठी चले। गोपी कही, कन्हैया जैसे बताने आए वैसे बांध दिए होते। भगवान कहे, वाह गोपी, अब नेकी जमाना नहीं है, राहु बतावे चलुक दिखावे। अरे हमारा धर्म था बताना, अब चाहे आप बांधो और चाहे खोपड़ी फोड़ाओ। इधर गोपी जाती है गैया बछड़ों को बांधने के लिए, उधर श्रीमान जी को मौका मिल गया। जब कोठरी में प्रवेश किया, एक अंधेरी कोठरी में छीके के ऊपर घंटी बंधी है। भगवान इतने आभूषण पहने थे, आभूषणों की दमक से दिख गया छीका कहाँ है। अब भगवान का नियम था कि सबसे पहले अपने ग्वाल वालों को खिलाते थे। भगवान कहे घंटी से, अरे घंटी जब तक हम चोरी ना कर ले तब तक मत बजना। घंटी ने कहा ठीक है। जब तक भगवान ग्वाल वालों को मक्खन खिलाए तब तक घंटी नहीं बजी। जैसे भगवान अपने मुख में रखे मक्खन को, घंटी बजना शुरू हो गया। घंटी बजने लगी। भगवान कहे, अरे घंटी हमने तो तुम्हें मना किया था कि जब तक चोरी ना कर ले तब तक मत बजना, तो आखिर बजी क्यों। घंटी ने कहा, श्रीमान जी अरे परमात्मा दुनिया को भोग लगे, मैं बजू ना बजू चल जाएगा, लेकिन आपको भोग लगे मैं ना बजू तो हमारे जीवन को धिक्कार। भगवान कहे घंटी से, जो बजी हो तो फसाई हो, फसाई हो। अब जब गोपी गैया बछड़े बांध के फुर्सत पाई, आने लगी क्षमा छम बाज रही पैजनिया। जितने ग्वाल बाल थे सब भर 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 भाग गए, क्योंकि सब बड़े बड़े थे। लेकिन देश चला जाए, दुनिया चली जाए, महंत कहाँ गए हैं, जौन बड़कई बेटी लेके बैठा, सब तो भाग गए। अब भगवान कहाँ जाए। भगवान वही कोठरी में, कबो यह को नहीं भाग रहे, कबो वह को नहीं भाग रहे। गोपी आई, कहा श्रीमान जी आज तो पकड़े गए,
कि पकड़ी गए हो कान्हा हरि ब्रज कहे चोर, कोई सखी मारे कोई झिझको रहे, अरे कोई कहे ये चोर 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 पकड़ी गए हो कान्हा। गोपी ने कहा कन्हैया रोज गोपियां शिकायत और हल लेके जाती थी, लेकिन मैया यशोदा नहीं मानती थी। आज मैं उनके चोर को रंगे हाथों पकड़ के लेके जाऊंगी। भगवान कहे चलो देखा जाएगा। लेके चली। जब गोपी बाहर निकली, दो हाथ का घूंघट सर पे डाल रखी है, बगल में उसका पति खड़ा था। इशारे में बातें होने लगी भगवान में और उसके पति में। उसके पति ने कहा क्यों जी आज तो पकड़े गए। भगवान बताए, कहा श्रीमान जी आप नहीं जानते, इसकी एक छोटी बहन है, इसका विचार है कि हम उसके साथ अपना विवाह कर लें, लेकिन हमारा मूड नहीं है, इसलिए ये जबरदस्ती मैया यशोदा के सामने हाँ करवाने के लिए लेकर के जा रही है। उसके पति ने कहा कन्हैया अरे उसके उम्मीद में तो हम थे, अगर ठिकाए जाते एक ब्याह और गईले। भगवान कहे फिर दूर खड़े रहने से बात नहीं बनेगी, पास आओ। जो पास आए भगवान कहे अरे गोपी तूने हमारा हाथ इतनी तेजी से पकड़ रखा है कि हमारी कलाई दर्द कर रही है, ये काम कर, हमारा ये हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ ले। कहा ठीक है। अब भगवान क्या किए, आपन हाथ छुड़ा करके उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। उसके पति का हाथ पकड़ा दिया, लेकर के चली, दरवाजे से ही आवाज लगाने लगी, हरी मैया यशोदा, हरी मैया यशोदा। मैया यशोदा कहा हरी गोपी क्या बात है, पूरा घर सर पे उठा रखी है। तब गोपी ने कहा कि ये कान्हा चोर, हरे दहिया हमारी खाई गए, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गए, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गए, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गई, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गए, दहिया हमारी खाई गए, दहिया हमारी खाई गए, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गई, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गए, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गई, जय कान्हा चोर। मैया यशोदा ने कहा छोटे से कन्हैया की छोटी छोटी बहिया, 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 कैसे ये कान्हा, जय हो, कैसे ये कान्हा शिकारे पर पाई गए, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गई, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गए, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गई, जय कान्हा चोर। अब गोपी ने कहा दही मोरी खाए मैं तो की मोरी फोड़े, दही मोरी खाए टुकी मोरी फोड़े, दही मोरी खाए मैं तो की मोरी फोड़े, दही मोरी खाए में टुकी मोरी फोड़े, दूध की बेटी माँ, जय हो, दूध की बेटी माँ पनिया मिलाई गए, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गई, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गई, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गए, जय कान्हा चोर, दहिया हमारी खाई गई, जय कान्हा चोर। बोले माखन चोर कन्हैया
कहा आज हम तुम्हारे चोर को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। मैया यशोदा ने कहा अरे गोपी जरा घूंघट उठा करके देख कि तू हमारे कन्हैया को पकड़ के लाई हो कि अपने कन्हैया को। जो घूंघट उठा करके देखा तो हाथ में उसके पति कहा दाल भात मूसर चंड आप कहां से फंस गए। उसके पति ने कहा वह करठवा फंसाई देश, वह करठवा कहा जो फंसाया है आज मैं शर्त हार गई। फिर एक दिन गोपियों ने निर्णय किया कि ऐसे एक एक की शिकायत मैया यशोदा नहीं मानेंगे। एक दिन चलो सब लोग मिल के कन्हैया की शिकायत करूं, लेकिन बड़वा नहीं किया और ना सुना जा। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्याः गोपदारिका कृष्णमृतं भक्षितवान् इति मात्रा निवेदयन्। एक दिन भगवान सारे बच्चे खेल रहे थे, खेल खेल में भगवान ने क्या किया, एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया और खाना शुरू कर दिया। आज भी कितने बच्चे मिट्टी खाते हैं, और बच्चे ही नहीं कितने बुढ़ापा मिट्टी खाते हैं। चस्का है, जिसको लग जाए तो भगवान मिट्टी खाए। सारे ग्वाल बाल कहे कन्हैया आज तुम्हारी शिकायत हम मैया यशोदा से करेंगे। कहा चलो। सारे ग्वाल बाल लेकर के गए कन्हैया को, कहा मैया आज तुम्हारे लल्ला ने मिट्टी खाई। मैया यशोदा ने कहा क्यों लाला तूने मिट्टी खाई। भगवान कहे नहीं मैया हमने मिट्टी नहीं खाई कि ना हम भक्षितवान